पल में सब आ जाओ। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ कॉस्ट इज गिवन बाय 3x अपॉन 2 इंटू 3x प्लस 4। ठीक है ना भैया? अच्छा जरा ध्यान से सुनना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम करते हैं dx बाय dp बाय dx x बाय p। इसका क्या फॉर्मूला होता है? x बाय c इंटू dc बाय dx। यही होता है ना भैया? 3x अपॉन 2 इंटू 3x प्लस 4। दोस्तों x से x कट गया, वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूं, dc बाय c एक तरफ गया, dx में क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गया। दोस्तों 2 इंटू 3x प्लस 4 क्या इतना आ गया? अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं, 1 बाय सी का क्या होगा? log c। 1 बाय 2 बाहर आ जाएगा। दोस्तों 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है। 1 बाय 3x प्लस 4 का क्या हो जाएगा? log 3x प्लस 4 और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। देखना मैंने कर दिया ना डिवाइड एंगल के डेरिवेटिव से, प्लस k की जगह, अच्छा ऊपर एक 3 रह गया। दोस्तों ये 3 भी ले लें, ये 3 बाहर भी आ जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, प्लस k या log k। अब जरा देखना लॉग सारे कंडेंस करूंगा। दोस्तों यहाँ हाफ है, हाफ को इसकी पावर बना दो तो रूट 3x प्लस 4 बन जाएगा ना, और इनटू में k भी बन जाएगा ना। अब लॉग से लॉग कट गया, c इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 4 इंटू k। ये मेरा कॉस्ट फंक्शन आ गया, फाइंड द कॉस्ट फंक्शन बचाया गया। अच्छा आगे देखना फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्या? हाँ दे रखी है। 0 यूनिट पे कॉस्ट कितनी है? 20 k की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू पुट कर देंगे, कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। और बोल मेरे भाई कौन सा? 27 भी देखना भैया। खंडेलवाल तू नहीं करके लाया ये वाला? 27 तो मैंने करा दिया था दोस्त, तो मैंने ही कराया था। तू 20 तू ना इसका आंसर देख के किया या मेरा देखा था? मैंने ऐसे नहीं कराया था पार्शियल से, मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना के कराया था। अच्छा जैसे 25 कराया वैसे 27 कर, सेम एज इट इज। इसका सॉल्यूशन मत देखियो। 28 मेरा एक भाई बोला 28। ए भाई चल अच्छा देख, dc बाय di इक्वल टू 1 बाय रूट आई है ना भैया? इंटीग्रेशन कर दूं देख, dc अपॉन 1 बाय रूट आई और di इंटीग्रेशन कर दूं, कंजम्पशन फंक्शन आ जाएगा। रूट आई को मैं ऊपर ले जाके i की होल पावर -1/2 लिख सकता हूं, खत्म। और बोल कौन सा करूं? मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू सेव, दोनों हो गए थे। पलटो पेज। मैंने इसके कितने एग्जांपल कराए थे? 30 करा दिया था। 32 तक कोई प्रॉब्लम? खंडेल वाली ये नहीं करके आई बहन, तू नहीं करके आई ना, अब परसों पूछेगी देख। हिंदुस्तान एक साल पीछे क्यों चल रहा है? चलो अच्छा देखो जी, आ जाओ जी। अकरनिया भाई ये क्या टाइम है मेरे दोस्त? ये तेरा घर रहा, यहां से आने में काय का जाम? ओ भाई कहाँ है? जॉब में। 32 मैंने करा दिया था, 33 पे आ जाओ जी। सब देखना एक बार बोर्ड पे देखना। 33 सॉरी, पहले मैं 33 करने से पहले दोबारा से आपसे चर्चा कर लेना चाहता हूं। कंज्यूमर सरप्लस के बारे में हमने कहा था, दिस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड सप्लाई फंक्शन। मैं अभी एक्स नहीं लिखता, चाहूं तो डिमांड को एक्स की टर्म में बना लूं, चाहूं तो पी की टर्म में। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस निकाल लेंगे। दिस इज कॉल्ड x0 एंड दिस इज कॉल्ड p0। ये इसे क्या कहते हैं? कंज्यूमर सरप्लस। ये क्या है मेरी बहन? टाइम क्या? मुझे इससे उससे मतलब नहीं है। एफिशिएंसी तो इसे कहते हैं, कोई लेट होता हो उसे जल्दी ले आओ। आई सपोज टू बी कि आप यू आर एफिशिएंट पर्सन। क्यों मेरे प्यारे भाई? काय को लेट कराता है? तो पहले खाना खा के बैठा करना। आजा बोर्ड पे आजा। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। यही है ना भैया कंज्यूमर सरप्लस?
दोस्तों इसको हमने दो तरीके से कहा था, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। अगर ये वाला एरिया निकालना है सारा, तो डिमांड फंक्शन एक्स की टर्म में लूंगा और एक्स एक्सिस की लिमिट पुट करूंगा 0 से x0 तक, इससे ये सारा एरिया आ जाएगा। इसमें से कौन से वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए? रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज x0 इंटू p0। फिर मैंने एक दूसरा फॉर्मूला बताया था इसका, जब हम इसके अंदर धरती एक्स एक्सिस को ना मान के वाई एक्सिस को मानते हैं, तब मेरी ये टर्म क्या है? p0। ये कैसे निकालोगे कोई बताओ? डिमांड फंक्शन में x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो आपके पास p1 आ जाएगा। आ जाएगा ना? सो मेरे दोस्तों, अब मैं इस डिमांड फंक्शन में, जबकि ये किसकी टर्म में होना चाहिए? p की टर्म में। इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? प्राइस में। और प्राइस की लिमिट बताओ कहां से कहां तक पुट करोगे? तो कंज्यूमर सरप्लस आ गया। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस के एक आधे क्वेश्चन में कराऊंगा, लेकिन मैं दूसरा टॉपिक और इंस्टॉल करता हूं, कंपेयर करना है इसके अंदर। मेरा अगला टॉपिक है प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या भैया? शायद तुम इकोनॉमिक्स पढ़े हो, तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है जरा देखना। दिस इज कॉल्ड डिमांड फंक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रेंड्स सप्लाई फंक्शन, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, that is supposed to be p0। दोस्तों, this portion is called प्रोड्यूसर सरप्लस। इक्विलिब्रियम से ये सप्लाई फंक्शन, ये इक्विलिब्रियम से जो सप्लाई फंक्शन का नीचे वाला पार्ट होता है, इसे क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर सरप्लस। ऊपर वाला पार्ट क्या होता है इसका? कंज्यूमर सरप्लस। क्या ये आ गया? अब मैं ये कैसे निकालूं? बड़े ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो मुझे सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं एक्स एक्सिस का इस्तेमाल करूं तो इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं। किसका एरिया निकाल लेता हूं? रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखना मैंने निकाल लिया। माइनस करूं मैं ये वाला ग्रीन एरिया, तो मेरे को बीच वाला एरिया ऊपर वाला आ जाएगा। अब ये एरिया बताओ किसके नीचे वाला एरिया? डिमांड फंक्शन या सप्लाई फंक्शन? बहन आ रहा है ना समझ में? तो मेरे दोस्तों, माइनस करना है सप्लाई फंक्शन जो कि एक्स की टर्म में है, dx आएगा इसीलिए। और लिमिट बताओ कहां से कहां तक? पहले रेक्टेंगल का एरिया, फिर नीचे वाला एरिया, घटा दिया, आ गया बीच वाला एरिया। बहन आ गया? सबको आया? पीछे वाले भाइयों आ गया? अब आओ इसका दूसरा तरीका। ये किसके टर्म में था? एक्स की टर्म में होता है ऐसे, लेकिन किसकी टर्म में और सीखना है? प्राइस की टर्म में सीखना है। तो मुझे ये एरिया निकालना है, तो मुझे ये पॉइंट चाहिएगा ना भैया। इस पॉइंट को कैसे निकालूंगा? ये कौन सा फंक्शन है? सप्लाई फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट कर दूंगा, तो जो प्राइस आएगा, मैं नाम क्या दिया? कुछ लोग इसे P1 भी बोल देते हैं। अब मैं कहां से कहां तक का एरिया लिख लूं भैया? P2 से P0। कौन से फंक्शन का एरिया है? सप्लाई। तो सप्लाई फंक्शन किसकी टर्म में होना चाहिए? तब भी ये प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा। क्या दोनों आ गए? आ गया? सबको आ गया? बोल बोल मेरे भाई, पूछ। P0 तो इक्विलिब्रियम प्राइस, दोनों डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को इक्वल रख के सॉल्व करके, जो यहां पे P0 था। आ गया? क्वेश्चन देखो दोस्तों, वी आर टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 33 नाउ। मैंने करा दिया था क्या? पढ़ो जरा 33। कौन सा फंक्शन दिया? सप्लाई फंक्शन। कौन सा फंक्शन दिया? सप्लाई फंक्शन से हमें कौन सा सरप्लस मांगता है? प्रोड्यूसर सरप्लस। तो मेरे को ये वाले फॉर्मूले है ना, सप्लाई फंक्शन पढ़ के बताओ। P इक्वल टू क्या दिया? 0.4 e की पावर 2x। अच्छा, मेरे को सप्लाई फंक्शन देख के बताओ ये किसकी टर्म में? बोर्ड पे आ जाओ। सप्लाई फंक्शन किसके टर्म में? एक्स की। तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाने के लिए बाउंड हूं? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। सेकंड लगा ही नहीं सकता आप, पी की टर्म में इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाओगे, तो फर्स्ट ही लगाऊंगा। सो मेरे दोस्तों आगे पढ़ो। इक्विलिब्रियम सेल, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी दे रखी है? पढ़ के बताओ। बोर्ड पे आओ, सारे बोर्ड पे आओ। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दे दी मेरे को दोस्तों, तो सप्लाई फंक्शन में एक्स की जगह 0 पुट कर दूं तो P0 आ जाएगा। सो मेरे दोस्तों, इस फंक्शन में पहले मैं 2000 पुट कर रहा हूं एक्स की जगह, तो क्या बन जाएगा? P इक्वल टू 0.5 e की पावर कुछ और या 2000। टेबल देख के लिख लूंगा या लॉग टेबल से निकाल लूंगा। अभी मैं सीधा बुक देख के लिख रहा हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। क्लियर है ना भैया? अच्छा, मैंने कुछ गलत लिखा है, ये 4000 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? अच्छा, एक छोटी सी हमने गलती करी। देखना वेयर एक्स क्या लिखा है? एक्स डिनोट्स द यूनिट इन 1000, इसीलिए मैं दोस्तों इसको यूनिट्स को 2000 मानने की जगह मैं लिखता हूं 2। कितने लिखता हूं? क्योंकि थाउजेंड्स में है। अब 2 पुट करूंगा तो e की पावर क्या हो जाएगी? 4। e की पावर 4 की वैल्यू टेबल से देख ली, दैट कम्स आउट व्हाटएवर, मल्टीप्लाई कर लिया, 21.84 आ गया। क्या इक्विलिब्रियम क्वांटिटी प्राइस कैसे निकाला? क्या समझ में आ गया?
कोई पूछो ना। अब आता हूं अपने प्रोड्यूसर सरप्लस पे। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला बताओ, यहां से देख के एक्स के रिस्पेक्ट में क्या बनता था भैया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इनटू इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी थी 2, इक्विलिब्रियम प्राइस कितना था 21.84 माइनस इसी फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं 0 से x0 कितना था भैया 2 और सप्लाई फंक्शन क्या था भैया 0.4 e की पावर 2x dx। क्या इतना आ गया मेरे दोस्तों? मुझे सॉल्व करना है, इसकी तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4 माइनस इंटीग्रेशन कर रहा हूं 0.4 तो एज इट इज कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e की पावर 2x बाय 2। लिमिट पुट करके आंसर नहीं आएगा या आ जाएगा? लिमिट में पहले कौन सी लिमिट पुट करते हैं, फिर बीच में साइन, फिर लोअर। दोस्तों 33 वी डिड, पलटो पेज, कौन से पहुंचे, मैं रब कर दूं, कर लो। दोस्तों पहला क्वेश्चन, पहला 42 एग्जांपल, ध्यान से देखना। कहता है आफ्टर एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन अ प्रोडक्ट हैज अ सेल रेट। पढ़ के बताना, सेल दिया, सेल का रेट दिया। सेल का रेट मीन सेल का डेरिवेटिव है ये, तो इंटीग्रेशन करूंगा तो सेल आएगी ना। तो सेल का रेट का मतलब ये मैं लिखता हूं दोस्तों, दिस इज एग्जांपल नंबर 42, रेट ऑफ सेल दिया एंड दैट इज इक्वल टू 1000 e की पावर माइनस 0.5t, where t is the number of months since the close of campaign, find the cumulative sale after the 3 month। अच्छा t किस में, ईयर्स में या मंथ में? अच्छा मैं सेल निकालना चाहूं तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन करूंगा ना। अब 3 महीने की सेल निकालनी है तो 3 महीने की सेल आ गई, आ गए पक्का। अच्छा कोई बोलता मैं 3 साल की सेल निकालो, तो लिमिट बताओ कहां से कहां तक लिख दे। हाँ तो 0 to 36, हनी आओ आगे। दिस इज द वंडरफुल 42 क्वेश्चन। कौन से पहुंचे? बहुत गजब क्वेश्चन है भैया, बहुत गजब। बड़े ध्यान से सुनना, बस यही क्वेश्चन है जो इसका आने लायक है। कहता है अ कंपनी हैज अ करंट सेल। अच्छा एक बात मुझे बताओ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला याद है? इफ कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली हो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी सीसी के कंडीशन में इंटीग्रेशन ऑफ आर इंटू ई की पावर आर टी डी टी, लिमिट 0 से n। आर था ये बहन, एन्युटी की बात कर रहा हूं, आर थी ईच इंस्टॉलमेंट। क्लियर? मैं ये किसका फॉर्मूला बोला? हाँ आर क्या थी? अब पढ़ो, अ कंपनी हैज करंट सेल। बड़े ध्यान से सुनना, बड़ा स्मार्ट क्वेश्चन है। कंपनी की करंटली 1000 रुपया पर मंथ माल बिकता है। पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहा। कितना बिकता है भैया हर महीने माल? अच्छा 1000 रुपया हर महीने बिकेगा तो साल में कितने का माल बिकेगा? 12000 का। ओके आगे चलते हैं। कंपनी का प्रॉफिट कितना होता है एवरेज? 10%। तो हर महीने 100 रुपए, पूरे साल का 1200 रुपए। क्या है समझ में? कंपनी 1000 रुपए का माल बेचती है, 10 रुपए कमाती है हर महीने, 10% कमाती है। कंपनी पास एक्सपीरियंस विद अ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी इज दैट द सेल इज इंक्रीज बाय। अच्छा कहता है एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी का एक्सपीरियंस हमें, अगर हम एडवर्टाइज कर दें, क्या कर दें, तो सेल वही रहेगी या बढ़ेगी? 1000 से बढ़ने लगेगी। अब कितनी बढ़ेगी वो दिखाता है। कहता है स्ट्रेटेजी इज दैट द सेल इंक्रीज बाय 2% पर मंथ कंपाउंडेड। तो ये कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली सिंप्लीफाई के एम्फेसाइज कर रहा है हमें, एन्युटी का टॉपिक है। सो मेरे दोस्तों 2% कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूअसली से हमारा सेल बढ़ना लगेगा अगर हम एडवर्टीजमेंट करें। अच्छा ये जब एडवर्टीजमेंट करेंगे तो ये इफेक्ट कितने पीरियड के लिए आएगा? उसने मुझे बताया ऑफ एडवर्टीजमेंट कैंपेन ऑफ 12 मंथ। 12 मंथ तक का पैकेज लेंगे तो 12 महीने तक का इफेक्ट आएगा। कहता है इफ एडवर्टीज, अच्छा अब एडवर्टीजमेंट कर देंगे सेल वही रहेगी या बढ़ेगी? कोई कहे अगर इतनी बात हो तो बहुत बढ़िया है, मेरे को जरूर कर देनी चाहिए, लेकिन क्या खर्चा नहीं आएगा या आएगा? खर्चा कितना आ रहा है? इफ एडवर्टीजमेंट कॉस्ट 130 रुपीज इन अ ईयर। अच्छा पूरे साल का खर्चा कितना है? 12 महीने तक एडवर्टीजमेंट करेंगे 130 रुपए खर्चा आया। कहता है डिटरमाइन इफ is the company should embark on similar campaign when market rate of interest is 12%। कहता है कंपनी को क्या बाजार में इस एडवर्टीजमेंट के लिए जाना चाहिए? दिस इज द क्वेश्चन। आर यू गॉट इट? मेरे दोस्तों बड़े ध्यान से सुनना, मेरे बोर्ड पे आ जाओ। हर महीने हम कमाते थे 1000 रुपया,
लेकिन अगर पहले बात करता हूं बिफोर एडवर्टीजमेंट नहीं कराऊं, एडवर्टीजमेंट नहीं करा रहे, तो मेरे दोस्तों सेल बताओ पूरे साल में कितनी होगी? 1000 इंटू 12, प्रॉफिट कितना होगा? 1000 इंटू 12 का 10%, 1200 रुपया। एडवर्टीजमेंट कराने से मेरा प्रॉफिट 1200 से ज्यादा हुआ तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। प्रॉफिट बढ़ा तो करूंगा, नहीं तो क्यों करूंगा? अब इफ एडवर्टीजमेंट इज डन, तब दोस्तों मेरी सेल वही रहेगी या बढ़ेगी? अब जरा ध्यान से सुनना, मेरे को 12 महीने सेल बढ़ गई जाएगी और 12 महीने की कॉम्युलेटिव सेल चाहिए मुझे, और कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली से बढ़ रही है, तो सेल बढ़ के ये जरा देखना मुझे कितनी ये वाली सेल चाहिए ना। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनईटी। सो मेरे दोस्तों एक्यूमुलेटेड सेल ऑफ 12 मंथ सीधा निकाल रहा हूं, यही फॉर्मूला लगाऊंगा। लिमिट बताओ कितने महीने की निकालनी है? एक महीने की सेल कितनी थी? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट से रेट सैलरी सेल बढ़ रही थी? 2% से। आज 2 हो गया, टी डी टी। भैया ये समझ में आता है क्या? ये टोटल सेल आ गई 12 महीने की अगर एडवर्टीजमेंट कर दिया तो। क्लियर? अच्छा, अब मैं चाहता हूं प्रॉफिट निकालूंगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। ये जो भी निकलेगा मैं निकाल ही लेता हूं। 1000 इंटू e की पावर 0.02 डिवाइड बाय 0.02, लिमिट से 0 से 12, पूरे साल की सेल आ गई। इस पूरे साल की सेल के ऊपर मैं कितना कमाऊंगा? मजा नहीं आया? अब ये मेरी नेट प्रॉफिट आ गई। मेरे को लगता है मैंने कुछ घटाने में कमी छोड़ी है। कोई बताओ इसमें एडवर्टीजमेंट का खर्चा घटेगा? भैया खर्चा था 130 रुपया, एक और कमी छूटी है, इसमें एक और घटेगा। किस पे? 12% का पंगा है किस पे? हाँ उसका है। अच्छा देखो, एडवर्टीजमेंट कितने रुपए की कराई? कुछ नहीं कहा, तो एडवर्टीजमेंट का पैसा मैं एडवांस में साल के बिगिनिंग में दूंगा, इसीलिए 130 रुपए पे साल के एंड तक मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहिए अपने इन्वेस्टर को देने के लिए। क्या चाहिए? 130 रुपए कहां से लाऊंगा? किसी से बोरो करूंगा, मार्केट से बोरो करूंगा, फिर एडवर्टीजमेंट करूंगा तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, तो वो भी घटा लू ना। तो हमारा खर्चा 130 नहीं है, 130 रुपए प्लस ब्याज है। अब मेरे दोस्तों ये प्रॉफिट आ जाएगा। अगर जो ज्यादा हो वो कर लेना, ये ज्यादा हो तो एडवर्टीजमेंट नहीं करना, ये ज्यादा हो तो एडवर्टीजमेंट करना। दिया नहीं हुआ 12% पढ़ो, आ गया? और दिया होता तो पापी हो जाता। आया, अच्छा था कदम, कुछ नहीं और। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन इसका है या एन्युटी का है? इसीलिए छोड़ा नहीं गया। क्लियर है ना भैया? बाकी कुछ नहीं है। वैसे रेट ऑफ सेल कहा गया कि कोर्स से गया, लॉरेंज कर्व 4 साल पहले चला गया था, एंड खत्म। नया चैप्टर ले। मैं बुक किसकी थी? नहीं, बुक से कराता हूं, सिंप्लेक्स कराता हूं।